शिव पुराण और अनेक अन्य ग्रंथों में भगवान शिव के वाहन नंदी की कथा न केवल रहस्यमयी है, बल्कि अत्यंत भावनात्मक और भक्तिपूर्ण भी है। नंदी केवल एक वृषभ बैल नहीं थे, वे शिव के सबसे प्रिय, सबसे निष्ठावान भक्त और उनके दिव्य पार्षद भी थे। उनका जन्म, शिव भक्ति में उनकी तपस्या और फिर शिव जी द्वारा उन्हें वाहन बनाने का निर्णय, ये सब एक ऐसी अद्वितीय कथा है जो श्रद्धा, भक्ति और प्रभु कृपा की ऊंचाई को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत होती है आर्षि शिलाद से, जो एक महान तपस्वी थे और संतान की कामना कर रहे थे। उन्होंने कठिन तप किया और भगवान शिव से वर मांगा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर और तेजस्वी हो। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और एक दिन यज्ञ कुंड से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसका नाम रखा गया नंदी। ये बालक दिव्य गुणों से युक्त था। उसके जन्म में ही शिव तत्व समाहित था। नंदी बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अद्भुत भक्ति रखता था। वह गायों की सेवा करता, पशु पक्षियों से प्रेम करता और हर समय शिव का जीव अचनाओं को का जाप करता। उसकी आंखों में भोलेनाथ की छवि बस चुकी थी। वह पशुपालक होते हुए भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसका मन सदा कैलाश की ओर भागता था। एक दिन नंदी ने अपने पिता से आग्रह किया, पिताश्री, मैं कैलाश जाना चाहता हूँ, शिव के साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। शिलादृश ने सहर्ष अनुमति दे दी और आशीर्वाद दिया कि उसका मिलन शिव से अवश्य होगा। नंदी ने एकांत में शिव की घोर तपस्या आरंभ की। उसने अन्न जल त्याग कर केवल ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। उसकी तपस्या से चारों दिशाएं गूंजने लगी और अंततः महादेव प्रकट हुए। शिव जी ने उससे कहा, वत्स नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर चाहते हो? नंदी ने फोल्डेड हैंड से उत्तर दिया, प्रभो, मैं आपको ही चाहता हूँ। मुझे अपना सेवक, अपना वाहन बना लीजिए। मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। शिव जी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, तुम केवल मेरे वाहन ही नहीं, मेरे गणों के प्रमुख बनोगे। तुम्हारे बिना मेरी कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। उसी क्षण शिव जी ने नंदी को दिव्य स्वरूप प्रदान किया। उसका शरीर विशाल और बलशाली वृषभ जैसा हो गया, लेकिन वह दिव्यता से चमक रहा था। नंदी अब केवल शिव के वाहन नहीं, बल्कि शिवलोक के द्वारपाल, उनके विश्वास पात्र और परम भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। ये कोई साधारण रूपांतरण नहीं था, ये भक्ति की महिमा का जीवंत प्रमाण था। शिव ने स्वयं नंदी को धर्म, सत्य और निष्ठा का प्रतीक बताया। यही कारण है कि आज भी शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति होती है, जो प्रतीक है इस बात का कि यदि आप नंदी की तरह भक्ति से शिव की ओर देखें, तो शिव आपको स्वयं दर्शन देंगे। एक और रहस्यमयी पहलू यह है कि नंदी को शिव तत्व का अंश भी कहा गया है। कई शैव ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि नंदी स्वयं महादेव की इच्छा से अवतरित हुए थे, ताकि वे भक्ति और सेवा का उदाहरण बन सके। एक अन्य कथा के अनुसार नंदी को शिवजी ने ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा भी दी थी और वही नंदी वचन कहलाते हैं, जिसमें शिव के अद्वैत ज्ञान का सार है। इस कथा में सबसे अद्भुत पक्ष यह है कि नंदी ने न तो युद्ध लड़ा, न कोई असुर मारा, फिर भी वे शिव के सबसे नजदीकी और प्रिय पात्र बन गए। इसका कारण सिर्फ एक था, निष्कलंक भक्ति। नंदी न कभी कुछ मांगते हैं, न शिकायत करते हैं। वे केवल अपने ईश्वर को देखते हैं, उन्हीं की सेवा में लीन रहते हैं। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त शिव मंदिर जाता है, तो सबसे पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है। यह विश्वास है कि नंदी उसे शिव तक पहुंचा देंगे। नंदी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए न ही शक्ति की जरूरत होती है, न विद्या की। केवल सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम ही पर्याप्त है। और जब यह सब बिना किसी स्वार्थ के होता है, तब नंदी जैसे भक्त जन्म लेते हैं, जो केवल शिव के नहीं, पूरे विश्व के लिए आदर्श बन जाते हैं।